बड़ी बहस में हमारे साथ बड़ा पैनल होगा, उससे हम आपका परिचय करवाएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारी आज की बहस किन सवालों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। और पहला बड़ा सवाल तो यही है कि जामिया में जिस तरीके से हिंसा हुई है, इस हिंसा के पीछे कौन है। यूनिवर्सिटी के आरोप आज वाइस चांसलर सामने आई और उन्होंने एक एक करके आरोप कई सारे पुलिस पर लगाए। तो सवाल ये कि आरोप उनके सही है या फिर पुलिस की दलील सही है। क्या जामिया में छात्रों को मोहरा बनाया जा रहा है, सवाल ये भी। और सवाल ये भी कि बहकावे में आए छात्र या फिर पुलिस ने दिखाया लाठी का जोर। इन दोनों में सच्चाई क्या है। सवाल यह भी और बड़ा गंभीर कि बिना इजाजत कैंपस में आखिरकार क्यों घुस गई दिल्ली पुलिस, जबकि रूल बुक इसकी इजाजत नहीं देता। और ये आरोप वाइस चांसलर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस पर लगाए भी। इन सारे सवालों को हम रखेंगे आज के मेहमानों के सामने, लेकिन उससे पहले परिचय आज के मेहमानों से करवा दें। हमारे साथ रोहित चहल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। बीएम चोपड़ा साहब है, फॉर्मर डीसीपी हैं दिल्ली के। इनसे हम बातचीत करेंगे पुलिस की फंक्शनिंग को लेकर। हमारे साथ संभव चाकी है जो कि जाधवपुर यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छात्र हैं। इसके अलावा हमारे साथ अखिलेश यादव जुड़ेंगे जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के वाइस प्रेसिडेंट है। सनी धीमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि जेएनयू छात्र संघ के लीडर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले संभव चाकी, क्योंकि आपके पास मैं आता हूं, छात्रों के इर्द गिर्द पूरा विरोध प्रदर्शन और कल दिल्ली में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन की आग फैली है, जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी आज विरोध प्रदर्शन की आग। सबसे पहले विरोध क्यों, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? हाँ, पहले तो ये बात देखिए कि सीएए जो बिल था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, वो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, सीएए हो गया। उनको लेकर कई तरह के डिबेट्स वगैरह है, लेकिन हमारे मुद्दा एकदम स्ट्रेट है कि सीएए को लेकर डिबेट चलेगा। इसको लेकर स्टूडेंट्स भी आवाज उठाएंगे कोने कोने से। इसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि इसके पक्ष में है, इसके विपक्ष में है। ये डिबेट चलता रहेगा। लेकिन बात यह है कि कल जैसे हमने देखा कि सीएए को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कुछ स्टूडेंट को कुछ ओपिनियन उन लोग जता रहे थे, इसलिए उन लोगों के ऊपर जैसे पुलिस ने घुसकर वार किया। और सिर्फ प्रोटेस्ट करने वाला स्टूडेंट्स नहीं, जो लोग लाइब्रेरी में बुक्स किताबें खुल के पढ़ रहे थे, उनको भी बांध कर पीटा। और टॉयलेट्स से जो छात्री है, महिला स्टूडेंट्स थे वहां पे, उन लोगों को बाहर निकाल के पीटा। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गया और बॉयज हॉस्टल से भी बहुत लोगों को हाथ सर के ऊपर होके उनको निकाला गया। ये जो फैसिस्ट टेरर है एक कैंपस के ऊपर, एक यूनिवर्सिटी के ऊपर, एक स्टूडेंट के ऊपर, ये हम लोग नहीं मानते हैं। पहला बात ये खोलकर हम लोग बोलना चाहते हैं कि जैसे जैसे टेरर होता जा रहा है इंडिया में, संभव एक चीज क्लियर कर दीजिए। फिर जो आपने सवाल उठाया उसका जवाब मैं रोहित चहल से लूंगा। एक चीज क्लियर कर दीजिए, आप लोग विरोध किस बात का कर रहे हैं? छात्रों के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस ने बल प्रयोग किया उसका विरोध कर रहे हैं या फिर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं? पहले बात यह है कि छात्रों के ऊपर जो पुलिस ने बल प्रयोग किया, हम लोग इसके विरोध कर रहे हैं। ये जहां पे भी जिस यूनिवर्सिटी में भी ये हो रहा है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। जाधवपुर यूनिवर्सिटी हर टाइम इसके ऊपर कानून का विरोध नहीं कर रहा है। जाधवपुर यूनिवर्सिटी में भी 2014 में यहाँ पे पुलिस अटैक हुआ था। हाँ, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं आप? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नागरिकता संशोधन जो एक्ट है उसका मैं विपक्ष में हूँ। इसको लेकर डिबेट चल सकता है, लेकिन इसको लेकर कोई नहीं। आज जाधवपुर में आगे चलो, और भी हमारे साथ मेहमान है, कुछ और छात्र भी जुड़ रहे हैं। संभव बहुत तेजी से एक बार फिर क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बहुत हद तक इससे आगे डिबेट की दिशा तय होगी। आपने कहा जामिया में जिस तरीके से छात्रों के खिलाफ एक्शन हुआ, आप उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, आपकी बात समझ में आती है। नागरिकता संशोधन कानून का जाधवपुर विश्वविद्यालय में विरोध नहीं हुआ है? एकदम। नागरिकता संशोधन कानून का मैं पर्सनली विरोध करता हूँ, विपक्ष में हूँ। मैं मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी में विरोध नहीं हुआ है ना। मेरा सवाल यह था कि विश्वविद्यालय में विरोध किस बात पर था? जामिया में स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन पर या नागरिकता संशोधन कानून को लेकर? नहीं, पूरा यस पुलिस एक्शन के ऊपर ही विरोध था। लेकिन वहां पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि जो छात्रों के खिलाफ एक्शन, ठीक है, यूनिवर्सिटी में मेजोरिटी, ठीक है। चलिए, संभव मैं यही थोड़ा सा ओपिनियन क्लियर कर रहा था। रोहित चहल, अब आप आ जाइए।
यही है आपकी पुलिस। आपके पास तो पूरा सिस्टम है ना, पूरे सिस्टम को आपने उड़ेल दिया छात्रों पर, उनके खिलाफ एक्शन करने को लेकर। देखिए, मैं सबसे पहले तो बताऊं, मैं खुद छात्र राजनीति से यहां तक पहुंचा हूं और लंबे समय तक छात्र राजनीति में सक्रिय रहा हूं। पहली बात, मुझे लगता है कि यहां पर संभव, जिसे आपने बार बार पूछा कि आपका सीएबी का सिटीजन अमेंडमेंट बिल या जो भी कह लीजिए उसका विरोध है या आप उसके, क्योंकि अभी तक उस सिटीजन अमेंडमेंट बिल को समझने की प्रयास किसी ने भी नहीं किया। देखिए, मेरे को समझ एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं आमतौर पर पहले सवाल में। पहली बात कि मैं नागरिकता संशोधन कानून की परिभाषा मैंने नहीं पूछी। मेरा सीधा सा सवाल जो संभव का सवाल था, मैं भी छात्र रहा हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का और हमने भी कई सारे आंदोलन देखे हैं। रोहित, तो बहुत सीधी सी बात, अगर छात्रों के खिलाफ पुलिस इस तरीके से एक्शन करेगी, सवाल सीधे उसी एक्शन को लेकर था और संभव का भी विरोध उसी को लेकर। छात्र अपनी बातों को लेकर रखे, मैंने भी आंदोलन किया, तिहाड़ जेल तक रहा और 9 केस आज तक मेरे ऊपर चल रहे हैं। एक बात, छात्र आंदोलन की बात कर रहा हूं, एक चीज। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर मैंने बताना बहुत जरूरी है देश की जनता को, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर एक भ्रम फैलाने की कोशिश, एक गलत जानकारी देने की कोशिश करी है कि बिल जो है वो मुसलमानों के विरुद्ध है। माननीय अमित शाह जी ने संसद के अंदर खड़े होकर गृह मंत्री जी ने कहा कि 0.00% 1% भी ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो वहां पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए हुए जो पीड़ित है, जहां पर उनके साथ जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ है और जो धर्मांतरण की कोशिश की और उनको यहां पर शरण देनी, शरणार्थी उनके लिए है। एक बात, किसी को भी डरने के लिए नहीं। मैं आपके चैनल से माध्यम से अपने जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं देश भर के, दूसरी बात जो आपकी नागरिकता संशोधन कानून पर नहीं बात कर रहा हूं। लाठीचार्ज, अब सुन लीजिए, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से छात्र आंदोलन करें और बिल्कुल डेमोक्रेटिक राइट है सबका आंदोलन करने का, किसी ने रोकेगा भी नहीं कोई। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि आप बसों को जलाना, बसों को तोड़ना, लोगों को मारना, ये डेमोक्रेटिक राइट किसी के पास हॉस्टल में घुस जाएंगे, कानून लाइब्रेरी में आंसू गैस के गोले फोड़े जाएंगे, आप देखेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरीके से बल प्रयोग होगा बिना इजाजत के। सुन लीजिए, देखिए मुझे लगता है अगर पथराव किया जाएगा, लोगों के गाड़ी फोड़ी जाएगा, और अगर आप जामिया की बात करें, मैं वीडियोस आपको भेजे तो अपने चैनल पे चलाइए और आपके पास भी होंगी। आज ही की बात कर रहा हूं, एएनआई जो एएनआई है उसके रिपोर्टर्स को, कैमरामैन को पीटा गया, जी न्यूज के, मैं ऑन चैनल, हमारे कैमरामैन को भी आपके चैनल के, मैं वही तो कह रहा हूं, ये क्या विरोध है? और आप मैं पथराव करें इस तरह की दिल्ली पुलिस ने गलत किया। नहीं, मैं बिल्कुल दिल्ली पुलिस अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में बिना इजाजत के घुसती है तो गलत है, भी गलत किया तो उसके ऊपर। लेकिन यहां पर विषय यहां पर है, उन्हें गलत नहीं। अगर किस तरीके से लोगों को प्रॉपर्टी जलाई जाएगी, तोड़ी जाएगी, तो पुलिस अपना काम करेगी। कैंपस में प्रॉपर्टी जलाई जा रही है। आपने, अच्छा एक बात, अब मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। अमानतुल्लाह जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उन्होंने, आपने पूरा उनका भाषण सुना, उन्होंने क्या कहा कि आप मुसलमानों को वहां पे बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा, ठीक है, टोपी नहीं लगाने। रोहित, आप सीधे सवाल का नहीं जवाब दे रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, कुछ सेकंड की रिपोर्ट है, रोहित कुछ सेकंड की रिपोर्ट है, और आप देखिए कि पुलिस ने छात्रों को किस तरीके से बाथरूम तक घुसकर मारा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। जामिया में पुलिस की ज्यादती का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये किस तरीके से मारा, इस बंदे का पूरा आंख फोड़ दिया है और वहाँ पे एक बंदा पूरा बेहोश पड़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस वालों ने बाथरूम में घुसकर छात्रों को बुरी तरह मारा पीटा, जिसके चलते कुछ छात्र बाथरूम में ही बेहोश होकर गिर पड़े। यहाँ का शीशा वगैरह पूरा सब खत्म हो गया, शीशा तोड़ करके यहाँ पे गिराया हुआ है और डर से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। जिस किसी ने भी ये वीडियो बनाया वो बता रहा है कि पुलिस ने यहाँ क्या क्या किया। भाई ये किस तरीके से मारा, इस बंदे का पूरा आंख फोड़ दिया है और वहाँ पे एक बंदा पूरा बेहोश पड़ा हुआ है। यहाँ का शीशा वगैरह पूरा सब खत्म हो गया, शीशा तोड़ करके यहाँ पे गिराया हुआ है और डर से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। इस बंदा को देखो, ये बेहोश है और ये सब रहा शीशा जो पुलिस वाले ने गुंडागर्दी की है यहाँ पर। छात्रों ने ऐसा क्या जुर्म किया जिसके चलते पुलिस को बाथरूम में भी बल प्रयोग करना पड़ा? अगर कुछ प्रदर्शनकारी छात्र बाथरूम में छिपे भी थे तो पुलिस थोड़ा इंतजार के बाद उन्हें पकड़ सकती थी। जबकि दिल्ली पुलिस का दावा ये कि पुलिस ने जामिया में उग्र होते प्रदर्शन को दबाने में संयम से काम किया। तो यह रिपोर्ट आपने देखी। रोहित, मैं जानता हूं आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं पहले बीएम चोपड़ा साहब का 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट दूंगा। 1 मिनट रुक जाइए। बीएम चोपड़ा साहब, क्या दिल्ली पुलिस की कार्यशैली यही है? जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस हो या देश की कोई पुलिस हो, जहां पर इस प्रकार की घटना होती है या यूनिवर्सिटी में कई प्रकार के होते हैं, तो पुलिस को ऐसा राइट है कि वो किसी भी जगह पर एंटर करके सरकारी संपत्ति, सरकारी जान माल, दूसरे जान माल को बचाने का उनको अधिकार है। और उसके मगर
इस मामलों में, यूनिवर्सिटी के मामले में ये कानून का एक सेक्शन बनी थी कि जब तक यूजीसी नहीं परमिशन दे तो वो अंदर नहीं जा सकते। मगर उसके बाद वो बता दूं कि पुलिस फिर भी मूक नहीं रहती। नहीं, और चोपड़ा साहब मूक न रहने के सवाल पर कुछ भी करेंगे क्या? जान माल की क्षति या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कहां पहुंचा था, सड़क पर ना, या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस में? ये जो है ना, जो कैंपस में बंदे पहुंचे हैं, इस वजह पुलिस खुद जान माल की क्षति पहुंचा रही है। वो जो बंदे अंदर जाके कोई नुकसान ना करें, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान को बचाने के लिए ही उनको बंद तो उसको यूनिवर्सिटी कैंपस देखता है ना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रॉक्टर वहां के हैं, वो देखते और जब जरूरत पड़ती तो पुलिस को बुलाते। आज वाइस चांसलर ने यही तो कहा मीडिया के सामने, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एफआईआर फाइल कराएंगे। पुलिस ने बिना इजाजत कैसे कैंपस में एंटर किया? नहीं, ये गलत बात है। इस बात को हम मानते नहीं, ना पुलिस मानती है, क्योंकि मैं खुद भुगता है। मैं एसएचओ सिविल लाइन रहा हूं तकरीबन 3 साल, और वहां भी यही प्रॉब्लम होती थी। यूनिवर्सिटी हमारे पास थी, एलजी हाउस हमारे पास था, विधानसभा हमारे पास थी, और वहां रोज ही इस प्रकार के प्रदर्शन होते थे, और हम बड़े सहनशीलता से उस प्रदर्शन को करते थे, और कुछ रिप्रेजेंटेटिव को मिलाते भी थे आगे सीएम के साथ। पहले आपने देखा होगा जग प्रवेश चंद्र थे, ये दिल्ली के सीईसी, और एलजी साहब थे। तो मगर किसी पर वायलेंट हो जाता है, ये जब वायलेंट होता है तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसको उसी तरीके से रोकना पड़ता है, दबाना पड़ता है, वायलेंस करना पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी तरीके का वायलेंस हो। 65 डीपी एक्ट हमें पावर देता है कि जो भी प्रदर्शनकारी है उनको, ठीक है, पावर के नाम पर तो पूरा खेल चल रहा है। अधिकारी की तरफ रोहित, मैं आता हूं आपके पास। नीतीश हमारे साथ है। नीतीश, एक मिनट, नीतीश सवाल सुन लीजिए। नीतीश की बात आपको इसलिए भी सुनना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ जामिया, जादवपुर या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बातचीत नहीं है, ये बीएचयू की बातचीत है। राइट विंग का गढ़ कहा जाता है रोहित, इसलिए ध्यान से सुनिए। चलिए नीतीश अपनी बात रखिए अब। जी, हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राएं, और शुरुआत तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और बाद में वो एक्ट बन गया उसके खिलाफ और एनआरसी के खिलाफ हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस बर्बरता पूर्वक मार रही है और उसको पुलिस के अधिकारी लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, और आप लाइब्रेरी में घुस के, बाथरूम में घुस के छात्रों को पीट रहे हैं, तो उससे कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है? साफ साफ वीडियो आए हैं कि पुलिस के लोग बाइक को तोड़ रहे हैं, उसके वीडियो आए, छात्राओं को मार रहे हैं, हाथ जोड़ने के बावजूद मार रहे हैं। एक कानून व्यवस्था आप संभाल रहे हैं कि आप खुद अराजकता पैदा कर रहे हैं? नीतीश, वीडियो तो ये भी आए हैं, नीतीश वीडियो तो ये भी आए हैं कि छात्र पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। वीडियो तो ये भी आए हैं कि छात्र पुलिस पर पत्थरबाजी करके लड़कियों के पीछे जाकर छिप जा रहे हैं। देखिए, वीडियो तो ये भी आए हैं, तो क्या ये सही है क्या? सुनिए सर, बैगों में पत्थर ही पकड़े हैं, पत्थर ही पकड़े हैं। सुनिए सर, पुलिस अपने बैगों में अगर आप डाल रखे थे। सर, पुलिस के हाथ में भी पत्थर है, पुलिस के हाथ में तो गोलियां हैं, पैलेट गन है उनके पास, आपने देखा क्या? पैलेट गन नहीं इस्तेमाल हुआ है नीतीश। नो नीतीश, पैलेट गन नहीं इस्तेमाल हुआ है। कम से कम भ्रम मत फैलाइए नेशनल चैनल पर, और विरोध के नाम पर कुछ भी मत इस्तेमाल करिए, किन्हीं भी शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। इसलिए जब नेशनल चैनल पर, आप, मुझे लगता है कि शायद पहली बार मुझसे मुलाकात हो रही है, किसी भी चैनल पर देखिए तो क्या बोलना है, शब्दों का चयन पहले कर लीजिए। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ कल दिल्ली में। नो, नॉट एट ऑल। सुनिए सर, आज किन्हीं भी शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। इसलिए जब नेशनल चैनल पर, आप, मुझे लगता है कि शायद पहली बार मुझसे मुलाकात हो रही है, किसी भी चैनल पर देखिए तो क्या बोलना है, शब्दों का चयन पहले कर लीजिए। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ कल दिल्ली में। नो, नॉट एट ऑल। सुनिए सर, आंसू गैस तो आंसू गैस छोड़े गए कि नहीं, आप बताइए पहले। हाँ सर, उस शब्द में गलती हो सकती है, लेकिन आंसू गैस, मेरा कहना है कि आंसू गैस 10-10 सेकेंड पर दिल्ली पुलिस द्वारा छोड़े जा रहे थे। हॉस्टलों में, लाइब्रेरी तक में आंसू गैस छोड़े गए हैं। तो पत्थर खाएगी दिल्ली पुलिस? ठीक बात है, पत्थर खाएगी क्या? पत्थर तो पुलिस के हाथ में भी दिख रहा है सर, आपने देखा वीडियो तो उसमें देखिए पुलिस के हाथ में पत्थर है। नहीं नीतीश, विरोध कर रहे हैं, आपके विरोध के साथ हम भी हैं, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं जी। विरोध कर रहे हैं, विरोध के साथ है, लेकिन विरोध करने का एक तरीका है, और हिंसा को कहीं से भी जायज नहीं ठहरा जा सकता। जिस तरीके से कल हिंसा हुई है दिल्ली की सड़कों पर, बसों को आग के हवाले कर दिया गया, पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी हुई, 30 पुलिस के जवान हॉस्पिटल में एडमिट है, इसको जायज नहीं ठहरा जा सकता। इस बात को समझिए।
सुनिए सर, हिंसा को हम जायज नहीं ठहरा रहे, लेकिन जो पुलिस के द्वारा हिंसा की जा रही है, हम लोग बीएचयू में 2017 में लड़कियों ने आंदोलन किया, लड़कियों के ऊपर हॉस्टल में घुसकर महिला महाविद्यालय में पुलिस ने मारा था। 2017 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, तब तो लड़कियों ने पत्थर नहीं मारा था। ठीक है, सुनिए नीतीश, आप जिन तमाम वीडियोस की बातचीत कर रहे हैं, कुछ वीडियो आप दिखाने की बातचीत भी कर रहे थे। सोशल मीडिया का जमाना है, कई सारे पुराने वीडियोस भी वायरल होते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, सुनिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर जिस तरीके से विरोध हुआ, बाहर आग लगी और सोशल मीडिया पर भी यह आग फैल गई है। सैकड़ों वीडियो और हजारों दावे भी वायरल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। के बगल में एक नारंगी रंग की लो फ्लोर क्लस्टर बस खड़ी है। सामने लाठी लिए और हेलमेट पहने पुलिस का एक जवान दिखाई दे रहा है। अब इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। पुलिस के जवान के सामने एक शख्स पीले रंग के प्लास्टिक कंटेनर में कुछ लेकर जाता दिखाई देता है। पुलिस का जवान उसे कोई निर्देश देता है और वो शख्स उस कंटेनर को लेकर बस की ओर चला जाता है। बस का शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। उस बस के पीछे भी कई बसें दिखाई दे रही हैं। वीडियो में आवाज आती है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आग नहीं लगाई गई है।
खुद दिल्ली पुलिस ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस वायरल वीडियो पर सफाई दी है। देखिए, जब एक रिपोर्टर ने पुलिस को ये वीडियो दिखाकर सच्चाई पूछी तो पुलिस का क्या जवाब था। Where is the police vandalizing the public property? As in they're saying that the police is trying to put the petrol. We were carrying water. And these buses have not been burnt. They are still there. You can go and see. नागरिकता कानून एक हकीकत हो चुका है इस देश में। संसद से पास होने के बाद इस हकीकत का विरोध शांतिपूर्वक होता तो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन के नाम पर आग फैलाई जा रही है, हिंसा हो रही है, उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।